हेलो एवरीवन, वेलकम टू WM क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो JKPSC की तरफ से +2 की पोस्ट्स एडवर्टीज़ होने वाली हैं उनके बारे में। पर्टिकुलरली जो इकोनॉमिक्स की पोस्ट्स हैं वो एडवर्टीज़ जो की जाएंगी उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए और उसकी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट की जाए, क्या मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है प्रिपरेशन में और किस तरीके से सक्सेसफुली आप अपनी जो सीट है इसमें बना सकते हैं। तो चलो ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट करने के बिना हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहली मिस्टेक नंबर 1 जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि डू नॉट रश फॉर प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आपको ये लग रहा है कि आप PYQ से सक्सेस लेना चाहते हैं तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप बहुत बड़े फेलियर की तरफ अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग से ही जा रहे हैं। प्लीज़ इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जो प्रीवियस पेपर हुआ है वो 2017 में हुआ था और इस वक्त आप एग्ज़ाम 2025 में देने जा रहे हैं। सो बेसिकली देयर इज़ अबाउट 8 years का डिफरेंस विच इज़ ह्यूज, लाइक ह्यूज। 8 सालों में बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। आज कंपटीशन डिफरेंट है, लोगों के पास अवेयरनेस ज़्यादा है, हमारे पास स्टडी मटेरियल के लिए एक्सपोजर ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से लोग जो हैं पता नहीं कितने सालों से पढ़ रहे हैं और कितने कितने सालों का एक्सपीरियंस है लोगों के पास। सो आपकी जो टक्कर होने वाली है वो बहुत ज़्यादा बड़े कंपटीशन से होने जा रही है। तो अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ PYQs के बेसिस पे आप उसी हिसाब का पढ़कर आप पेपर क्लियर कर लेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही गलती जो है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है अभी रिसेंटली एक पहले पेपर जो है वो हो चुका है विच वाज असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग, वहाँ पे एस्पिरेंट्स ने की है। ठीक है, तो व्हाट दे डिड वाज अराउंड 2016 और 17 कुछ ऐसा ही उसमें भी लास्ट पेपर हुआ था। सो एवरीबडी स्टडीड अकॉर्डिंग जो लास्ट ईयर पेपर उस वक्त आए थे उसके हिसाब से। तो हर किसी के माइंड में ये था कि पेपर तो बहुत इजी आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो एवरीबडी स्टडीड लाइक दैट। लेकिन जिस दिन पेपर आया है ना, तो जिस भी बच्चे ने AD का पेपर दिया होगा और उसने जेन्युइनली पढ़ के ये पेपर दिया होगा, आई स्वेयर उसने पेपर देख के रोया होगा पक्का। द रीज़न बीइंग एक्सपेक्टेशंस। तो अपनी एक्सपेक्टेशन जो JKPSC से आप कुछ भी नहीं रख सकते हो। सेम हैज़, देखो JKPSC आपको किसी भी वक्त धोखा दे सकती है। अगर आप JKAS का पेपर देखेंगे जो अराउंड 2018-19 में हुआ था, आई गेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट कि 18 में हुआ या 19 में, तो उसमें जो उन्होंने क्वेश्चन पेपर डाला सेम कॉपी पेस्ट किया UPSC के क्वेश्चन पेपर्स GS में पूरे के पूरे अराउंड 3 और 4 हम कह सकते हैं। ठीक है, कुछ 3 या 4 साल के जो UPSC के पेपर थे उसका उन्होंने क्या किया, फुल ऑन कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन अब जो उन्होंने उसके बाद 2021 की एडवर्टीज़मेंट थी JKS की, उसके बाद जो पेपर हुआ तो उसके एग्ज़ाम्स 2022 में दिए थे, उसमें उन्होंने क्या किया, पूरे का पूरा उसको भर दिया करंट अफेयर्स से। इट वाज फुल ऑफ करंट अफेयर्स एंड IR पेपर 2 में। यहाँ पे उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी बदल दी। अब बच्चों ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि UPSC से कॉपी करते हैं JKS वाले, तो हम UPSC के प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे तो हो जाएगा। करंट अफेयर पे जो है ध्यान कम दिया, उन्होंने करंट अफेयर से भर दिया। अगेन 2023 में KS ने दोबारा से पेपर लिया। ठीक है, JKS का जो पेपर हुआ उसमें इन्होंने स्टैटिक का जो है बहुत सारा पोर्शन पूछ लिया। फिर 2024 में भी हुआ। आई एम नॉट अवेयर कि इस वाले पेपर में आई डेंट फॉलो कि किस तरीके का पैटर्न रहा है। तो कहने की सिंपल सी मेरी ये बात है कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपको करनी चाहिए अभी से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट मेक दिस मिस्टेक ऑफ फॉलोइंग प्रीवियस ईयर
पैटर्न्स। वो आज से 8 साल पहले हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है, यूजीसी नेट का पैटर्न चेंज हुआ है, आपके मास्टर्स में जिस तरीके से पढ़ाए जाते हैं, क्वेश्चंस पढ़ाए जाते थे, बच्चों के पास जो स्टडी मटेरियल होता था, आंसर्स लिखने की टेक्निक है, एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड। सो उसी हिसाब से आप अपनी प्रेपरेशन भी जो है वो रखिए। दूसरी बात आती है सिलेबस की। तो सिलेबस जो है अभी ऑफिशियल तो कुछ डिक्लेयर हुआ नहीं है, नोबडी नोज़ की एग्जैक्ट सिलेबस क्या होगा। दिस इज़ द सिलेबस जो लास्ट टाइम जो है वो निकाला था, तो ये उसके हिसाब से सिलेबस जो है +2 का इकोनॉमिक्स का JKPSC +2 सिलेबस फॉर लेक्चरर 10+2 जो है ये वो मेरे पास इस वक्त है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लेकिन दूसरी बात, इस पे जाने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आप दिमाग में ये रख के चलिए कि आपको अपनी मास्टर्स का पूरा सिलेबस फिर से पढ़ना है और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ना है। देखो, जो PSC की तरफ से इसका AP का पेपर हुआ था कुछ टाइम पहले, 2023 में हुआ है आई थिंक, असिस्टेंट प्रोफेसर का इकोनॉमिक्स का पेपर, वो बहुत डिफ़िकल्ट पेपर नहीं था। टू बी ऑनेस्ट, पेपर जो है वो बिल्कुल सिंपल था और मेनी क्वेश्चंस, आई गेस अराउंड 40 to 45% क्वेश्चंस ऐसे डाले थे कि अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है थ्योरीज़ का तो आप आराम से वो क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है उसी तरीके के क्वेश्चन कुछ एक यहाँ पे भी आए, बट अगेन हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं PSC का से। हो सकता है इस बार वो इन डेप्थ पूछ ले। तो अगर आपको अपनी सीट पक्की करनी है, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। अगर आपको अपनी 100% श्योरिटी के साथ सीट चाहिए है तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ना पड़ेगा, हर एक एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सिलेबस की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो मोस्ट बेसिक माइक्रो और मैक्रो, हमें पता ही है इकोनॉमिक्स के किसी भी सब जो स्टूडेंट होगा, बेसिक है 11th 12th को पता होगा कि माइक्रो और मैक्रो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो माइक्रो में इनके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मीनिंग, फिर आ गया कंज्यूमर बिहेवियर, हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, प्राइस इफेक्ट, इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी, ठीक है। ये कुछ एक टॉपिक्स हैं। इसमें से मुझे लगता है कि माइक्रो और मैक्रो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर 120 या 100 जितने भी मार्क्स का आएगा पेपर, उसमें से मुझे लगता है अराउंड 30 to 35 मार्क्स तो आपके आराम से यहीं से कवर हो जाएंगे, मे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट इतना तो आपके यहाँ से अच्छे से हो ही जाएंगे, ठीक है। फिर आ गया आपका डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। जो ये थेरीज़ है ना, इसमें आपको इतना करना है, जो मैक्रो, आई थिंक मैक्रो इकोनॉमिक्स से आपके जो मार्क्स लेने हैं ना वो थोड़ी ईजी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये सीधी थ्योरीज़ हैं, आप इन थ्योरीज़ को अच्छे से पढ़ लो, इनका कंसेप्ट समझ लो। ये सारी की सारी थ्योरीज़ जो हैं रिलेटिवली माइक्रो से आई थिंक ईजी भी हैं, समझना भी आसान है इनको, और इनमें कुछ कम्प्लेक्स नाम का कुछ ज़्यादा है नहीं है। तो अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो, रिवाइज़ कर लेते हो, इनके हर एक एस्पेक्ट को समझ लेते हो, तो यहाँ से आपके 10-15 मार्क्स फेच करने जो है वो इजी हो जाएंगे, आपको एक अपर एज मिल जाएगी, ठीक है। ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहता है, कम्प्लेक्स रहता है, ठीक है। इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है आप जितना भी पढ़ोगे। जैसे खाली एक मैं एग्ज़ाम्पल लूँगी, ठीक है। जैसे हमारा आ गया इंडिफरेंस जो कर्व एनालिसिस है, ठीक है। अगर आप एक टॉपिक उठा लेंगे इंडिफरेंस कर्व, इसके अंदर ही इतनी डेप्थ है और इतने क्वेश्चंस हैं कि आप जितना पढ़ेंगे उतना कम। आप नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली एग्जामिनर आपसे कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए मेरे हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स को। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि यहाँ से क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा डायरेक्ट बनते हैं। आई होप यू आर फॉलोइंग मी। मे बी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डिसएग्री करेंगे, बट दिस इज़ व्हाट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, अभी तक का मेरा जितना एक्सपीरियंस है। फिर आ जाता है आपका डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये भी काफ़ी जो है आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, बट इसका वेटेज आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मे बी 4 to 5 मार्क्स और लेस। अगर 1 मार्क्स का होगा पर क्वेश्चन तो फिर तो इवन लेस आई थिंक। लेकिन अगर 2 मार्क्स के हैं तो फिर आप 2 से लेके 6, 3-4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से।
फिर आ जाता है हमारा एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स को हम कभी भी लाइटली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि एग्रीकल्चर का कितना सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ्स में, हमारी इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है, हमारे लाइफस्टाइल में। तो सेम इसका सिर्फ इकोनॉमिक्स ही क्या, किसी भी पेपर में एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से आपको हमेशा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स को थोड़ा आप अच्छे से पढ़ें, और इसमें ना कन्वेंशनल क्वेश्चंस जो हैं वो भी आने का मुझे लगता है स्कोप रहेगा, ठीक है, कि वो आपसे कन्वेंशनल एज वेल एज़ करंट से भी आपको जो है वो जुड़े रहना है। वो आपसे जो रिसेंट में पॉलिसीज़ चल रही हैं गवर्नमेंट की, ठीक है, एग्रीकल्चर को लेके, उसके बाद डेवलपमेंट्स जो हुई हैं, रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी तो ये थोड़ी बहुत थियरीज हैं इनकी, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फंक्शन आ गया, ठीक है, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन कॉब डगलस हो गया, और फिर ये जनरल कंडीशन फॉर ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन, साइज ऑफ फॉर्म, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव कंट्रोवर्सी क्या है, ठीक है, ये प्रोडक्टिवनेस को आप कैसे बढ़ा सकते हो, फार्म लैंड जो है वो डिवाइड हो रहा है, उसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन कम हो रही है, या उसको किस तरीके से बढ़ाना है, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। वो थोड़ा सा आपने देख लेना है करंट में भी क्या चल रहा है, और जो आपका मास्टर्स का भी सिलेबस होगा, आई वुड सजेस्ट कि आप वो सारी चीज़ें भी साथ में फॉलो करें। फिर आ जाता है हमारा इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का जो है थोड़ा स्टैटिक पोर्शन जो है ज़्यादा रहता है, ठीक है, कुछ लॉज वॉज हो गए, एक्ट्स आ गए, इन सब से जो है क्वेश्चंस जो हैं सीधे बनते हैं। तो यहाँ से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं चार 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 से 5 क्वेश्चंस तक आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से भी जो है फैक्चुअल टाइप क्वेश्चंस भी जो हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव्स आ गया हमारी फिस्कल पॉलिसी का। तो फिस्कल पॉलिसी यू मस्ट बी नोइंग, एवरीबडी मस्ट बी नोइंग, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है टूवर्ड्स टैक्सेशन और बजटिंग, दैट इज़ द फिस्कल पॉलिसी। तो बैलेंस्ड बजट थ्योरम हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर, कॉजेज़ ऑफ ग्रोथ, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मुझे लगता है मैं अपनी तरफ से अभी का एनालिसिस दे सकती हूँ, 95% चांसेस हैं यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस से। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज के टाइम में ये ज़रूरी भी बहुत है, और बहुत सारी चीज़ें चल भी रही हैं। सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस इन इंडिया, पक्का लिख लें आप। अगर ना आया 1-2%, आई कैन नॉट बी श्योर, ह्यूमन एरर हो सकता है, बट मुझे जो लगता है यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनेगा। अगेन आई सेड 95% मैं श्योरिटी के साथ आपको बता सकती हूँ कि इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। 5% के ना आने के चांसेस भी हो सकते हैं, बट 5% इज़ वेरी लो, तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगेन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। आई डोंट नो, मुझे हमेशा बहुत फैसिनेट किया है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स ने। आई मीन इट्स फन ना, इट्स ऑल रिलेटेड टू मनी, बैंक्स एंड ऑल दैट, so it's actually very interesting every time and all the time. तो various definitions of money, money supply determination, commercial banks, money supply, importance of financial intermediaries, टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट, मीनिंग एंड थियरी। जो ये टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट थियरीज़ हैं, इसमें काफ़ी सारी थियरीज़ आ सकती हैं, तो आप कोशिश करना कि उन सारी थियरीज़ को कवर करें, ठीक है। बाकी तो ये, अगर आप इकोनॉमिक्स से आपने मास्टर्स की है तभी आप ये एग्ज़ाम दे पा रहे हैं, तो भाई यहाँ से आपके लिए मार्क्स फेच करना जो है बहुत आसान है, क्योंकि सेम वही कंसेप्ट है, हम बार बार पढ़ते हैं और सेम चीज़ें, कुछ बहुत ज़्यादा नई चीज़ें इसमें इवॉल्व नहीं होती हैं। बट टू बी ऑन अ सेफ साइड आपको क्या करना है कि जो आरबीआई की तरफ से नई आप आरबीआई की साइट विज़िट करें, या फिर कोई मैगज़ीन उठा लें, तो आरबीआई की जितने भी वो चेंजेस आरबीआई रिसेंट में ला रहा है वो आप थोड़ा इसमें पढ़ के जाएं। तो यहाँ से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4-5 क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। फिर आ गया इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है ये एक कम्प्लेक्स सब्जेक्ट मुझे लगता है ऑन माय पार्ट, मतलब कुछ लोगों का बहुत फेवरेट भी हो सकता है ये, बट आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट कम्प्लेक्स। तो लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस भी जो हैं वो काफ़ी आ जाते हैं कई बार, ठीक है। तो यहाँ से आप, मुझे लगता है 6-7 क्वेश्चंस तो आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसमें थेरीज़ भी काफ़ी हैं।
लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो इजी भी रहेंगे लेकिन ऐसे होंगे कि आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए, आपको बिल्कुल ही नहीं आए। अब सीधे सीधे फैक्चुअल टाइप क्वेश्चंस वो आएंगे आपको, यहाँ यहाँ से गैट से आगे, ठीक है, इंडिया फॉरेन ट्रेड से आगे किस किस में ट्रेड हो रहा है, नहीं हो गया। और उसके बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है, यहाँ से आपको करंट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। हो सकता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी नए सिलेबस में ऐड कर दें, आई कांट से, बट हो सकता है इकोनोमेट्रिक्स या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट जो है वो ऐड कर दें। ठीक है, तो एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स में टाइम सीरीज़, ठीक है, ट्रेंड और सीजनल वेरिएशंस, ये कोरिलेशन, ये सब तो चलो हमने हमेशा से पढ़ा ही है, बट इस सब चीज़ में जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सैम्पलिंग टेक्निक्स से मे बी एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हो या ना भी पूछें, लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी से तो क्वेश्चन आना जो है आई थिंक लाजमी है किसी भी पेपर में। सेंट्रल टेंडेंसी से हमेशा क्वेश्चन जो आता ही है। और आपका टाइम सीरीज़ और ट्रेंड और सीजनल वेरिएशन, ये भी दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आई थिंक आई विल ऑल्सो स्टार्ट अ सीरीज़ ऑफ JKPSC +2 इकोनॉमिक्स। और अगर आप भी मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दिस, कुछ एक दो एग्ज़ाम्स विच आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर, तो आई विल ऑल्सो बी फॉलोइंग इट। लेट्स सी, लेट्स प्रिपेयर with each other. So all the best. Thank you so much.